स्वागत है दोस्तों मेरी एक और न्यू क्लास में आपका। आज हम बात करेंगे, आज हम दी वर्क ऑफ कैलकुलेशन में तीसरी यूनिट कंप्लीट करेंगे, जिसमें आपकी इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक है तो उसमें आता है सबसे पहले वर्ग आता है, उसके बाद वर्गमूल, घनमूल, प्रमेयकरण और पाइथागोरस प्रमेय। वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कैसे सोल्व की जाती है, आज अपन वो सभी चीज़ें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉपिक आता है वर्ग। वर्ग क्या होता है, दो समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या का क्या होता है, वर्ग कहलाता है। यानी दो समान संख्या को आपस में गुणा करने पर जो प्राप्त संख्या होती है वह क्या होती है, उस संख्या की वर्ग कहलाती है। जैसे कि 3 × 3 ये दोनों आपकी क्या है भाई, समान संख्या है। इन दोनों को इंटू करने पर जो प्राप्त गुणनफल क्या आपके प्राप्त होता है 9। ये आपका क्या होगा, 3 का वर्ग क्या होगा 9। इसी तरह अपन देखें तो 4 × 4 दोनों क्या समान संख्या है, दोनों को इंटू करने पर जो प्राप्त गुणनफल होगा वह क्या होगा, उस संख्या का वर्ग होगा। यानी 4 का वर्ग क्या है आपके 16। ठीक है, ये आपका हो गया वर्ग। इसी तरह वर्गमूल क्या होता है दोस्तों, वर्गमूल की बात करें तो जब किसी संख्या को इस प्रकार दो खंडों में खंडित किया जाए कि दोनों खंडित संख्या आपस में बिल्कुल समान या बराबर हो तो प्राप्त खंडित संख्या उस संख्या की क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। ठीक है, इसके कहने का मतलब ये है कि कोई भी संख्या हो उसको दो भागों में इस प्रकार खंडित किया जाए कि दोनों संख्या के आपस में बराबर होनी चाहिए, तो वो खंडित संख्या जो अपन ने खंडित की है ना, वह संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या की वर्गमूल कहलाती है। इसका चिन्ह रूट ये देख सकते हो आप, इससे व्यक्त किया जाता है वर्गमूल को। जैसे कि मान लीजिए 25 का वर्गमूल आपको ज्ञात करना है, तो 25 को अपन ने दो भागों में खंडित किया है, दो समान संख्या में खंडित किया है, यानी 5 × 5 दोनों संख्या क्या है, बराबर है। ठीक है, 5 × 5 करेंगे तो क्या आता है, 25 प्राप्त होगा। ठीक है, अपन चाहे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। तो क्या होगा ये आपके, यानी इसमें यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 25 का वर्गमूल क्या है 5। 25 का वर्गमूल क्या होगा आपके 5 होगा। तो आगे बढ़ने से पहले वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं उनकी वीडियो को जानने से पहले ये कुछ सूत्र है जो आपको याद होने बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये इसमें इम्पोर्टेंट 11 सूत्र है गाइस, आप देख सकते हो 12 सूत्र है, 12 सूत्र आपको याद होने चाहिए। ठीक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्गमूल ज्ञात करने की विधियाँ। जो वर्गमूल होता है वह कितनी विधियों द्वारा ज्ञात किया, इसमें मुख्यतः दो विधि होती है। पहली विधि होती है आपके गुणनखंड विधि, दूसरी होती है आपके भाग विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है, जिस संख्या को आपको, जैसे 256 है, जिस संख्या का आपको वर्गमूल निकालना होता है उसे खंडित किया जाता है, फिर इसमें दो दो के जोड़े बनाए जाते हैं और प्रत्येक जोड़े में से एक संख्या को लिया जाता है और आपस में इंटू किया जाता है। जैसे कि अपन 256 की बात करें तो गुणनखंड विधि में क्या होगा, जैसे अपन एचसीएम एलसीएम लेते हैं उस प्रकार अपन को क्या करना है, इसमें अपन इसके गुणनखंड निकालेंगे, यानी इसको डिवाइड करें। तो सबसे पहले अपन सबसे छोटी छोटी संख्या का भाग देंगे। तो गाइज अगर आपको पता कैसे चलेगा इस संख्या में किस संख्या का भाग पूरी बार जाएगा, तो गाइज इसमें क्या होता है, जिस संख्या के एंड में क्या होता है आपके 0 1 0 2 4 6 8 2 4 6 8 होता है, उसमें क्या होता है आपके 2 का भाग पूरी बार जाता है। और इसी तरह जिस संख्या के एंड में 0 और 5 होता है उसमें भी क्या होता है आपका 5 का भाग पूरी बार जाता है। ये जो नियम आपको पढ़ने पड़ेंगे, इसकी अपन एक और क्लास बनाएंगे उसमें बताऊंगा। तो गाइज अपन देख सकते हैं इसमें क्या होता है, इकाई का अंक क्या है 6, तो इसमें क्या 2 का भाग पूरी बार जाएगा। तो अपन इसमें 2 का भाग देते हैं तो कितनी बार, 2 में जाएगा 1 बार, 5 में जाएगा 2 बार और एक बचेगा, एक यहाँ पर 8 बार, 128। इसका करेंगे तो 6 में जाएगा 3 बार, 2 1 6 2 4 1। तो गाइस
इसमें क्या होगा आपके 256 का जब अपन ने खंडित किया यानी गुणनखंड विधि से खंडित किया तो इसमें क्या होगा, तो कितनी बार दो आए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8। अब मैंने क्या बताया था गाइस, अपन ने खंडित तो कर दिया इस संख्या को। अपन चाहे 256 को ऐसे भी लिख सकते हैं और 256 को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। अब इसमें क्या आता है, वर्गमूल है, तो वर्गमूल क्या आता है, 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो ये आपके 2 2 के नंबर ने क्या बना दिए, जोड़े। ठीक है, प्रत्येक जोड़े में से अपन एक एक संख्या उठाएंगे, 2, इसका 2, इसमें से 2 और इसमें से 2। अब इनको क्या आपस में अपन इंटू करेंगे, तो इंटू करेंगे कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो गाइस इसमें क्या होता है, आपके 256 का वर्गमूल क्या होगा, 16, यानी 256 का वर्गमूल क्या होगा आपके 16, यानी 16 इंटू 16 करेंगे अपन तो कितना आएगा आपके 256 आएगा। ये आपके आंसर 16 आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा। ये सबसे सरल विधि होती है गुणनखंड विधि। इसी तरह इसमें एक और सवाल दे रखा है गाइस, एक और सवाल दे रखा है कि 324 का वर्गमूल निकालो। 324 का वैसे के वैसे अपन खंडित करेंगे इसको भी गुणनखंड विधि से। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले किसका जाएगा, 2 का जाएगा, क्योंकि इकाई की संख्या कितनी 4 है, तो 2 का देंगे अपन। तो 1 6 2 2 8 1। तो दोस्तों यहाँ अपन देखेंगे इकाई की संख्या क्या है, 1 है। तो 1 में क्या होगा गाइस, आपके 2 का भाग नहीं जाएगा, तो अपन इसमें किस संख्या का भाग जाएंगे। तो इसमें क्या होता है, ऐसी इन दोनों को अपन जोड़ेंगे, कितना आएंगे, 9 आएंगे। यानी जिन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो क्या 3 से विभाज्य होती है, उसमें क्या होगा, 3 का भाग पूरी बार जाएगा। तो गाइस अपन इसमें 3 का भाग देंगे तो पूरी बार जाएगा। तो अपन क्या करेंगे, इसमें 3 का भाग देंगे, 3 का देंगे तो 3 का भाग पहले सबसे पहले 8 में देंगे। 8 में कितनी बार देगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, कितनी बार गया, 2 बार। कितने बचे, 2, 2 1 के आगे उतारेंगे, कितने हो जाएंगे आपके, कितने हो जाएंगे, 21। अब 21 में कितना जाएगा, 3 7 21, 7 बार जाएगा। ठीक है, इसी तरह वापस 3 का देंगे, 3 9 27, 3 का देंगे, 3 दिया 9, वापस 3 का देंगे 1। तो दोस्तों अब अपन 324 को जब अपन ने खंडित किया तो कितना है, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 बार तो कितना है, 2 2 आए और 4 बार कितना है, 3 आए। तो जैसे कि मैंने बोला था वर्गमूल है, तो वर्गमूल में क्या आपके 2 2 के जोड़े बनते हैं। तो ये आपके अपन ने 2 2 के जोड़े बना दिए। इसमें से अपन ने 2 उठा लिया है, इसमें से 3 उठा लिए और इसमें से 3 उठा लिए। इनको क्या आपस में इंटू करेंगे तो क्या आएगा, 2 3 6, 6 3 18, 6 3 18, यानी 324 का वर्गमूल क्या होगा आपके, 324 का वर्गमूल आपके क्या होगा, 18। ये आपके आंसर। तो गाइज ये गुणनखंड विधि। अब अपन पढ़ेंगे भाग विधि। तो दोस्तों आपकी दूसरी विधि आती है वर्गमूल ज्ञात करने की भाग विधि। ये सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। इसमें आप किसी भी संख्या का वर्गमूल आसानी से निकाल सकते हो। जिस संख्या का वर्गमूल नहीं निकल रहा हो अगर गुणनफल विधि से, तो भी आप भाग विधि से उसका गुणनखंड निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको एक सवाल दे रखा है यहाँ पे, 15,376 का आपको क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो भाग विधि से अपन करेंगे तो भाग विधि में क्या होता है, इस टाइप का आपको बनाना पड़ता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है जिस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना हो तो उस संख्या को आपको लिखना पड़ता है 15,376। तो गाइस इस भाग विधि में क्या होता है, आपके जोड़े बनते हैं। जिस प्रकार अपन ने उसमें खंडित करने के बाद 2 2 के जोड़े बनाए, इसमें भी शुरुआत में आपको जोड़े बनाने पड़ते हैं। वो क्या होता है, इकाई से स्टार्ट होते हैं 2 2 के जोड़े। जैसे कि अपन मान लें ये दोनों एक जोड़ा हो गया, ये दोनों एक जोड़ा हो गया और बच्चा जो आपका एक ही है। ठीक है, तो गाइस अपन इकाई दहाई सैकड़ा स्टार्ट होती है उस साइड से अपन क्या इसमें 2 2 के जोड़े बनाए जाते हैं। तो अब इसमें अपन देखेंगे
एक देखेंगे सबसे पहले इकाई का यहाँ इस साइड से शुरू होगा, इस साइड से शुरू करते करते अपन इस साइड तक आएंगे। तो इस साइड से शुरू करते सबसे पहले एक है, तो एक किस संख्या का वर्ग है, एक किस संख्या का वर्गमूल है। ठीक है, जैसे कि अपन ने इसमें क्या, जैसे कि अपन करते हैं 2 इंटू 2 तो कितना आता है 4, 1 इंटू 1 करते तो कितना आता है 1, 3 इंटू 3 करते तो कितना आता है 9, 4 इंटू 4 करते हो तो आप कहते हैं 16। इस प्रकार आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक क्या है आपका, एक किस संख्या का वर्ग है, एक किस संख्या का वर्ग है, एक ही होगा। 2 का देखे, 2 का कितना हो रहा है आपके 4 हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो ना। 4 का वर्ग क्या है 2, तो 1 का वर्ग कितना हो 1, तो अपन को क्या 1 से ज़्यादा नहीं लाना है। ठीक है, तो अपन 1 आएगा, 1 को 3 जगह लिखना है, एक तो यहाँ पर ऊपर, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह लिख दिया अपन ने, 1 2 3 जगह। इस साइड तो क्या होगा आपके 1 जुड़ेगा, और मल्टीप्लाई करने पर जो भी संख्या आएगी आप पर इस साइड लिखेंगे। तो इसको इंटू करेंगे, 1 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 1, अपन यहाँ लिखेंगे इस 1 को, और इधर क्या होगा आपके 1 जुड़ जाएगा, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। ठीक है, अब अपन इसको क्या करेंगे माइनस करेंगे, 1 में से 1 गया है तो 0, फिर इसमें क्या था पूरा का पूरा जोड़ा वापस न्यू उतरेगा, यहाँ पर कितना होगा 53 आ गया गाइस। अब 53 आ गया तो 2 को ऐसी कौन सी 2 समान संख्याओं से इंटू करें आपस में कि आपके 53 आ जाए, 53 से ज़्यादा नहीं आना चाहिए। तो गाइस अपन जैसे कि 2 का देखते हैं, जैसे कि 2 को इसमें देखते हैं, यहाँ से 2 को 2 समान संख्या से इंटू करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 आ रहे। इसी तरह अपन ये अपन के 2 और 3 इंटू 3 करके देखते हैं, तो 3 दिया 9, 3 दूनी 6, तो क्या ये 53 से ज़्यादा हो रहे, तो अपन क्या गाइस 2 लेंगे, तो 2 का भाग देंगे इसमें। ठीक है, तो 2 को वापस में नहीं बताया कि जो इंटू करने पर आता है 3 जगह लिखते हैं, 2 को 1 2 यहाँ आ जाएगा आपके, 1 2 यहाँ, 1 2 यहाँ तो आपका गाइस क्या होगा जुड़ेगा, और जो अपन इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो यहाँ पर आएगा। तो इनको इंटू करेंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, जो गुणा करेंगे वो संख्या तो इधर आएगी, फिर इसमें क्या हो जाएगा आपके एंड में इधर इस साइड आपकी जुड़ जाएगा, 2 2 4 और ये आपके 2। ठीक है, अब इनको क्या करेंगे गाइस माइनस, तो माइनस करेंगे कितना आएगा 53 में से 44 गए तो कितना होगा 6 3 9, 9 बचे, वापस आपके ये आपको पूरा जोड़ा यहाँ उतरेगा नीचे, 76 976 हो गए। अब आपको 24 को 24 आगे रहेगा, और ऐसी 2 समान संख्याओं से इंटू करना कि 976 से ज़्यादा नहीं आए। तो सबसे पहले अपन जैसे कि 24 का पारा 2 बार बोले कितना आ रहे 50 के लमसम आ रहे, और 4 बार बोले तो 97, यानी 97 ये 2 संख्या आ गई, तो यानी लगभग अपन 4 से करके देखते हैं, 4 से करके देखते हैं अपन। तो 4 में क्या होगा 4 चौके 16, 4 चौके 16, 16 1 17 7, 4 दूनी 8 8 1 9, तो करेक्ट आ रहा है गाइस। इसी तरह अपन जैसे कि 5 का करके देखते हैं, 24 5 इंटू 5 तो कितना होगा 5 9 25, 2 बचे, 5 चौक 20 22, 2 बचे, 5 2 10 10 2 12, 12 से 25 ज़्यादा हो रहे, तो ये नहीं चाहिए अपन को, या तो 976 आना चाहिए या 976 से कम संख्या आनी चाहिए। तो 4 का देखने पर अपन ने कितने आ रहा है, 4 से इंटू करने पर क्या आ रहा है आपके 976 कंप्लीट आंसर आ रहे। ठीक है, तो अपन 4 को कितनी जगह 3 जगह लिखेंगे, एक यहाँ भागफल में, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 जगह लिख दी, 1 2 3। ठीक है, इनको इंटू करेंगे कितना है 976 है, जो यहाँ के यहाँ आ जाएंगे और यहाँ से आपके जुड़ जाएंगे, इस साइड आपके क्या होंगे जुड़ जाएंगे, 4 और 4 8, ये 4 और ये आपके 2, ये इनको माइनस करेंगे 0। ठीक है, तो आपका गाइस ये क्या होगा आपका 124, ये आपका क्या होगा भागफल होगा 124, यानी आपके क्या होगा 15 376 का वर्गमूल 124 होगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये तो आपका हो गया भाग सिंपल संख्या में। अगर दशमलव संख्या आ जाए, जैसे वो संख्या बोले 0.7
16 का वर्गमूल क्या होगा। 0.16 का वर्गमूल क्या होगा। तो गाइस इसमें क्या कुछ नहीं करना है, आपको लगाना ही है 0.16, यह लिखना है। 0 है जैसे लिख देना है आपको, ठीक है। पीछे से जोड़े बनेंगे 2 और 1। 0 अपने जैसे लिखे 16 है, तो 16 में अपन क्या करेंगे, 16 किसका वर्ग होता है, 4 का। 4 इंटू 4 करते 16 आते हैं, 4 का होता है। तो अपन 4 को कितनी जगह लिखेंगे, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, ठीक है। माइनस करेंगे 4 चौके 16, इंटू करने पर कितना 16 है, 16 यहाँ लिखेंगे अपन। माइनस किया 0 0, और ये क्या जुड़ जाएंगे 4 और 4 8। तो 0.4 आपके क्या हो जाएगा आंसर, यानी 0.16 का वर्गमूल क्या होगा आपके, 0.16 का वर्गमूल होगा 0.4 होगा, ठीक है गाइस, ये आपके आंसर। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है घन। घन क्या होता है, 3 समान संख्याओं को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल उस संख्या क्या कहलाता है, घन कहलाता है। यानी 3 जो समान संख्या होती है उनको क्या होता है, आपस में अपन मल्टीप्लाई करते हैं, जो संख्या प्राप्त होती है वह क्या कहलाती है, उस संख्या का घन कहलाती है। जैसे कि मान लो आपके उदाहरण दे रखा है 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, तीनों क्या है समान संख्या, तीनों को आपस में गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल क्या आपके 125। 125 क्या होगा आपके 5 का घन होगा, यानी 5 का घन क्या होगा आपके 125 है। जहाँ 5 का घन 125 है और 5 की घात यानी 5 की पावर 3 क्या बता रही है, 5 का घन को व्यक्त करती है। यहाँ पर 5 की, जैसे कि अपन लिख रहे हैं 5 की पावर 3, ये क्या बता रहा है, 5 के घन को व्यक्त कर रहा है, ठीक है गाइस। इसी तरह जैसे कि दोस्तों यहाँ पे बता रखा है 1 का क्यूब, यानी 1 का घन क्या होगा 1 होगा। इसी तरह 2 का घन होगा आपके 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125 होगा, ठीक है। दूसरा आपका टॉपिक आता है घनमूल। घनमूल क्या होता है, जब किसी संख्या को इस प्रकार खंडित किया जाए कि 3 खंडित खंड बराबर हो तो प्राप्त एक खंडित संख्या उस संख्या का क्या कहलाती है, घनमूल कहलाती है। अर्थात इसका कहने का मतलब होता है कि ऐसी संख्या या एक संख्या को इस प्रकार 3 संख्याओं में क्या करना, आपको खंडित करना। तीनों संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो आपकी एक खंडित संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या का घनमूल कहलाती है। जैसे कि अपन बात करें 125 को अपन ने क्या था 3 समान संख्याओं में खंडित किया है, 5 इंटू 5, तो आपके ये 5 क्या होगा आपका उस संख्या का वर्गमूल घनमूल होगा, क्या होगा घनमूल, यानी 125 का घनमूल क्या है 5। इसी तरह 216 का वर्गमूल क्या होगा आपके, घनमूल क्या होगा 216 का घनमूल। तो 216 को अपन ने क्या 3 समान संख्याओं में खंडित किया है, 6 इंटू 6 इंटू 6 बराबर 256। अब 216, अपन 216 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इस प्रकार भी लिख सकते हैं। तो यहाँ आपका 216 का घनमूल क्या होगा 6 होगा, ठीक है। तो दोस्तों अब आपके नेक्स्ट टॉपिक आता है घनमूल ज्ञात करने की विधि। तो घनमूल ज्ञात करने की विधि क्या होता है, आपकी गुणनखंड विधि होती है। जैसे कि इसमें एक सवाल दे रखा है 27,000 का आपको क्या करना है, घनमूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले अपने घनमूल ज्ञात करना, तो जिस प्रकार अपन ने वर्गमूल किया था उसी प्रकार अपन को इसका लघुत्तम, जैसे अपन LCM SCM लेते उस प्रकार से अपन को निकालना पड़ेगा। यहाँ पर अपन ने लिख दिया 27,000। अब इसमें किस संख्या का भाग पूरी बार जाएगा, 2 का जाएगा, क्योंकि मैंने बताया था जिस संख्या का इकाई का अंक क्या होता है 0 2 4 6 8, उसमें क्या होता है 2 का भाग पूरी बार जाता है। और जिसका इकाई का अंक 0 और 5 होता है उसमें 5 का भाग पूरी बार जाता है। और जिन संख्याओं को आपस में जोड़ने पर क्या होता है 3 से विभाज्य होती है, तो उसमें 3 का भाग पूरी बार जाता है। तो गाइस इसमें क्या इकाई का अंक 0, तो अपन इसमें 2 का भाग पूरी बार जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या इसमें छोटी से छोटी संख्या का भाग देंगे इसमें। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी 2 होती है, तो अपन इसमें 2 को भाग देंगे। 2 को भाग देंगे
2 का भाग सबसे पहले 2 में देंगे 1 बार जाएगा, 7 में देंगे 3 बार, फिर यहाँ पर 10 बन जाएगा 5 बार 0, फिर 2 का देंगे वापस 6 बार, 7 बार, 5 बार 0, वापस 2 का देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, 3 बार 2 7 14, 14 ये 5। ठीक है गाइस, अब इसमें क्या इकाई का अंक क्या होगा 5 आ गया। ठीक है, अपन 5 आ गया तो इसमें 2 का भाग तो पूरी बार जाएगा नहीं, अपन इसमें 5 का भी दे सकते हैं क्योंकि मैंने बताया था इकाई का अंक जिसमें 0 और 5 उसमें 5 का भाग पूरी बार जाता है। तो अपन 5 क्या है 2 से ज़्यादा बड़ी है तो अपन 5 के बाद 3 को देखते हैं, अगर 3 का भाग पूरी बार जाता हो तो 3 का देंगे, उसके बाद अपन किसका देंगे 5 का भाग देंगे। तो 3 का भाग कैसे देंगे तो मैंने बताएगा कि इन संख्या को आपस में जोड़ने पर क्या होता है 3 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे कि अपन जोड़ते 3 + 3 कितना हो गया 9 छोरी 6 और 6 और 7 कितना 6 6 12 13, 13 और 5 कितना हो जाएगा आपका होगा 13 और 5 कितना होगा आपके 18, यानी 18 3 के पावड़ में आते हैं, यानी 3 का भाग 18 में पूरी बार जाएगा। तो अपन इसमें क्या है 3 का भाग देंगे, अब 3 का देंगे कितने बार जाएगा 1 बार, वापस 3 में देंगे 1 बार, इसमें जाएगा 3 दूनी 6 और 3 दूनी 6 और 3 बन जाए 15। ठीक है, वापस 3 का देंगे इसमें तो कितना हो जाएगा 3 दिया 9, 3 दिया 9 10 11 2 बचे 3 7 21, 1 बचे 3 बचे 15। ठीक है, वापस 3 का देंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 बचे 15। ठीक है, अब गाइस अपन इसमें 3 का भाग नहीं जाएगा, अगर इनको अपन जोड़ते हैं तो क्या इसमें 3 का भाग नहीं जाता है। जैसे कि जोड़ते हैं 5 और 3 कितना हो जाएगा आपके 8, 8 3 के पावड़ में आते नहीं, यानी नहीं जाएगा 3 का भाग इसमें पूरी बार। अब अपन किसका देंगे 5, क्योंकि इकाई का अंक क्या है इसमें 5 है, तो 5 का भाग इसमें क्या पूरी बार जाएगा। 5 का देंगे इसमें तो 5 दूनी 10, 5 9 25, वापस 5 देंगे 25, वापस 5 का देंगे 1 बार। ठीक है, तो दोस्तों अपन ने क्या किया इसमें गुणनखंड विधि में क्या किया जाता है आपको पता है कि उस संख्या को खंडित किया जाता है, फिर उसमें क्या हो गया अगर घनमूल है तो अपन इसमें क्या 3 3 के जोड़े बनाएंगे, वर्गमूल में क्या बनाए जाते 2 2 के जोड़े बनाए थे अपन में, और घनमूल में अपन 3 3 के जोड़े बनाएंगे। तो अपन ने 27,000 को खंडित किया तो क्या आया आपके 27,000 को जब हमने खंडित किया तो 2 × 2 × 2 3 × 3 × 3 5 × 5 × 5। तो अपन ने क्या 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ये 3 लेंगे, ये 3 और ये 3, तो इसमें से एक उठाएंगे 2, ये 3 ये 5, इनको इंटू करेंगे कितना आएगा 2 3 6, 6 पंजे 30, तो क्या होगा 6 पंजे 30। ठीक है, यानी 27,000 का घनमूल क्या होगा आपके 30 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके आंसर। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो हमें कमेंट में बताइए, हम उसका सलूशन करेंगे। और जो टॉपिक आपके बच गए आज वो आपके नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।